साथियों, एक तरफ मेरे पास ऐसे ऐसे मेल आते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स डालते हैं कि सर वास्तु जो है ये हमने किया तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा और कितने दिन के लिए फ़ायदा मिलेगा। साथियों, ये जो सवाल है एक बहुत जगाने वाला सवाल है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे शेयर करते हैं कि सर मैं वास्तु को पिछले कम से कम 30-40 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा भला हो बल्कि इसलिए कि मेरी आने वाली पीढ़ियों का भला हो। तो मेरे दिल में आया कि आज मैं इसी को शेयर कर डालता हूं। क्या यह वास्तु कोई फजूल खर्ची है, पैसे की बर्बादी है, या फेंकना है, या सिर्फ अमीरों का शौक है। देख रहे हैं मकान कितना सुंदर, आप भी तो चाहते होंगे ना। सब चाहते हैं कि इतना सुंदर मकान सब किसी का हो, लेकिन इस मकान तक पहुंचने के लिए उसको कई रास्ते क्रॉस करने होते हैं। हर किसी को कई रास्ते क्रॉस करने होते हैं। उदाहरण के लिए ये देखिए, वो कोठी बनी उससे पहले जो है एक कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ये 100% पूरी तरह से वास्तु के अनुसार हो रही है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये वास्तु से बन रही है, 100% वास्तु से कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जिस व्यक्ति की है वो व्यक्ति बहुत बड़ा वास्तु का बिलीवर है। इससे पहले उसके पास इतना बड़ा मकान नहीं था और उसने छोटा सा एक प्लॉट लिया, और प्लॉट लेने के बाद देख रहे हैं खाली प्लॉट लिया, खाली प्लॉट लेने के बाद छोटा मकान बनाया, फिर बड़ा प्लॉट लिया और बड़ा मकान बनाया। उसके बाद ये देखना एक बहुत प्राइम लोकेशन पर एक बहुत बड़ा कम से कम 600 गज का एक प्लॉट परचेज किया। और परचेज करने के बाद में अब ये जो महानुभाव हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से अपना मकान बनाएंगे, ऐसे बनेगा इनका हाउस। और उसके बाद में मकान बनने के बाद में फिर पहुँचेगा यहाँ तक। आप देख रहे हैं ये जो मकान है, इस मकान को आप देखिए, ये मकान है सुंदर। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ असली बात। हमसे ये लोग पूछते हैं कि सर मकान में अगर हम वास्तु को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कोई लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, आप मकान जब बना रहे हैं, आप 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, जितना भी मकान बना रहे हैं, ये मकान आज के हिसाब से कम 100 साल के लिए बन रहा है। क्योंकि जैसा सीमेंट सरिया आजकल यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी का, साथियों ये जल्दी से ख़त्म होने वाला नहीं है। 100 साल का मतलब आपकी 5, 6, 7 पीढ़ियाँ इसमें रहेंगी, बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। तो अगर आप वास्तु को बिलीव कर रहे हैं और वास्तु के हिसाब से परफेक्ट पूरी तरह से मकान बना रहे हैं, चाहे मेरे वीडियो देखकर या मेरी एडवाइस लेकर के या किसी भी कंसल्टेंट के, अच्छे कंसल्टेंट की एडवाइस लेकर के, तो आप 6-7 पीढ़ियों को एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं कि जिस तोहफे को पाने के बाद वो बार बार याद करेंगे, आपके पोते पड़पोते, उनके बच्चे, कि हाँ हमारे दादा परदादा ने, लखड़ दादा ने एक ऐसा मकान बनाया जिसने बहुत ज़बरदस्त सुख दिया। तो साथियों, ये पैसे का ना तो खर्चा, ना बर्बादी और ना ही एक्स्ट्रा वैकेंसी, इसको कहते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जैसे आप करते हैं अपनी FD, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सबको इसका फ़ायदा मिले। क्यों? क्योंकि ये भी ज़रूरी है साथियों, इस पर अगर आप वास्तु पर खर्चा नहीं करेंगे, वास्तु पर अगर ध्यान नहीं देंगे, या तो कंसल्टेंट को बुलाएंगे तो खर्चा करेंगे, अदरवाइज अगर जितना ज्ञान आपको है उसको आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इसका लाभ आपको 100% मिल रहा है। क्योंकि ये जो विज्ञान है मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैंने वास्तु नहीं बनाया साथियों, माफ़ करना, ये हमारे शास्त्रों का बना हुआ है, ये वैदिक विज्ञान है, हमारा अथर्ववेद का विज्ञान है। साथियों, ये क्या करता है, ये वास्तु जो है एक वाइब्रेशंस की साइंस है, जो कि अच्छी एनर्जी को कैच करने की बात करता है, बैड एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को घर से निकालने की बात करता है। और जब घर आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भरेगा तो घर में आपकी हार्मनी आएगी, आपको मनी मिलेगा, आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, घर में काम करने को मन करेगा, सब लोगों का जो है पूरे समाज में अच्छा कल्याण होगा, अच्छा उनका विकास होगा। और सबसे लास्ट में आपको चलते चलते बताऊँ मैं एक बात, मैं ऐसे एक नहीं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं। और वो उद्योगपति क्या करते हैं, मैं ये मुझसे कहते थे कि सर ऐसा करिए, आप मुझे जो है वास्तु की एडवाइस करने के लिए, फैक्ट्री के लिए, घर के लिए, जहां भी आप आ रहे हैं, तो आप संडे को आना, संडे को छुट्टी होती है, कोई नहीं होगा, तो मैं उस टाइम आपको घर दिखा दूंगा, आपको अपनी फैक्ट्री दिखा दूंगा, आपको अपना प्लॉट दिखा दूंगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अभी ये सबको ना बताएं, सबकी समझ में ना आए और किसी से डिस्क्लोज ना करें। लेकिन आज का टाइम बदल गया, अब वही जो इंडस्ट्री वाले हो तो हैं, मुझे कहते हैं कि सर आप वर्किंग डे पर आना, 10-11 बजे आना, ताकि जितने भी मेरे सीनियर लोग हैं उन सबको भी समझा देना वास्तु होता क्या है। और जब मैं जाता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि जितने लोग मीटिंग में अगर 20 लोग बैठे हुए होते हैं, अगर मैं उनसे वास्तु के 20 सवाल कर दूँ तो उनमें से 18 का जवाब बिल्कुल ठीक देते हैं वो लोग। इसका मतलब ये है कि जो लोग धीरे धीरे जूनियर से सीनियर हुए, जो छोटे आदमी से बड़े आदमी बने, उन्होंने वास्तु को अपने जीवन में किसी ना किसी रूप में जहाँ तक हुआ मैक्सिमम उसको अपने लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट किया, उसको अपनाया। वास्तु से मकान बनाएं या ना बनाएं आपकी मर्जी है, उसमें खर्चा उतना ही आएगा साथियों। आपकी ईंटें, सीमेंट, सरिया, लकड़ी वाला सब बराबर उतना ही खर्चा आएगा और सबको पैसा देंगे आप। लकड़ी वाले को, सीमेंट वाले को, सरिये वाले को भी देंगे, ठेकेदार को भी देंगे, मजदूरों को भी देंगे, वहाँ पर सबको देंगे आप।
और अगर साथ में आप वास्तु पर बिलीव करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट को भी अगर आप हायर कर लेते हैं, अगर बड़ी कोठी बना रहे हैं, तो वो भी खर्चा आपका खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। ये भी कर सकते हैं कि जितना ज्ञान आपको मिल रहा है वीडियोस के माध्यम से, उसको अपने लाइफ में आप अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इससे लेंगे पॉजिटिव एनर्जी अपनी पीढ़ियों को, एक क्योंकि वास्तु के रूप में आप देने जा रहे हैं अपनी आने वाली कई पीढ़ियों को एक बहुत ज़बरदस्त तोहफा, एक बहुत बड़ा गिफ्ट, जिसको याद करेंगी वो ज़िंदगी भर कि इतना अच्छा मकान बना कर दिया हमारे पूर्वजों ने, जिनको ज्ञान था वास्तु का, वेदों का। इशारा करना मेरा काम, करना और उसको जीवन में उतारना आपका काम। साथियों, मेरे वीडियोस ऐसे ही होते हैं, आपको शिक्षा देने वाले, आपको सही रास्ते पर लाने वाले। अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको आप जो है लाइक ज़रूर कर देना, लाइक बनता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए आप मुझे विदा, नमस्कार, धन्यवाद।